आपने देख लिया था। ये एक्सटीरियर लुक है, ये आपने देख, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब एक झोपड़ी है जो उसमें आगे वाले हिस्से में, उधर वाले हिस्से में वर्कशॉप था जहाँ पर उनको तेल निकालने और तमाम तरह की और गतिविधियाँ जो भी जिससे उनको पनिशमेंट के साथ भी कुछ आमदनी जनरेट हो ब्रिटिशर्स को, वो काम लिया जाता था। बहुत ही हार्ड वर्क। इसके बाद यह अंडमान पुराने दिनों की दरगाह, गैलरी ऑफ अंडमान इन ओल्डन डेज। तो अंडमान इन ओल्डन डेज, अ गैलरी ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स इनॉग्रेटेड ऑन 25 अप्रैल 2000 बाई श्री I.P. गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर लगे बैठे हुए हैं। इसका ये इंटर हम लोग करते हैं और ये बहुत सुंदर, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दर्शक हैं हमारे साथ। तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वाइपर निर्माणाधीन 1864-67 ये स्थिति है। वाइपर जेल अंडर कंस्ट्रक्शन। ओल्ड जेल एट वाइपर आइलैंड। वाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर फांसी घर और छोटे जहाज़ों की सूचित बंदरगाह। पैनोरमिक व्यू ऑफ वाइपर आइलैंड विद गैलोज ऑन हिल टॉप एंड सिक्योर्ड हार्बर्स ऑफ बोट्स। बेड़ियों में जकड़े चैन गैंग के बंदी, प्रिजनर्स ऑफ चेन गैंग एट वर्क इन थिएटर्स। देन कैदी जमादार की निगरानी में चेन गैंग के बंदी लकड़ी का लट्ठा खींचकर काटने के लिए ले जाते हुए। चेन गैंग्स prisoners hauling a log for swing as a convict. जमादार looks on. अटलांटा पाई पॉइंट से रॉस द्वीप का दृश्य। SS महाराजा जहाज लंगर डाले हुए हैं। जो इतिहास पढ़ते हैं उनको मालूम है SS महाराजा का इतिहास क्या है। यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। व्यू ऑफ रॉस आइलैंड फ्रॉम अटलांटा पॉइंट विद SS महाराजा एंकर। रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य। ठीक बाईं तरफ रसोई घर नज़र आ रहा है। फूड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रिजनर्स एट रॉस आइलैंड। देन रॉस द्वीप का बाजार दृश्य, सब्जी विक्रेता और बिस्ती दिखाई दे रहे हैं। बाजार एट रॉस आइलैंड विद द वेजिटेबल सेलर्स एंड वाटर कैरियर्स। रॉस द्वीप स्थित गवर्नमेंट हाउस, रियर व्यू ऑफ गवर्नमेंट हाउस एट रॉस आइलैंड। देन रॉस द्वीप पर स्थित गवर्नमेंट हाउस, फ्रंट व्यू ऑफ गवर्नमेंट हाउस रॉस आइलैंड। ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक रॉस द्वीप 1930। ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक रॉस आइलैंड 1930। समुद्र की ओर से ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक का दृश्य। ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक्स सीवॉर्ड व्यू। द बिल्डिंग ऑफ रॉस आइलैंड विद द सेलुलर जेल सीन इन द डिस्टेंस। रॉस द्वीप की इमारतें दूर सेलुलर जेल से दिखाई दे रही हैं। समय के साथ क्या क्या बदलाव आए, उन बदलावों का साक्षी है ये म्यूजियम। रॉस द्वीप स्थित जूनियर अधिकारियों क्लब, सामने टेनिस कोर्ट नज़र आ रहा है। यूरोपियन इन्फेंट्री बैरक रॉस द्वीप, यूरोपियन इन्फेंट्री बैरक्स रॉस आइलैंड का एक सुंदर सा दृश्य है। सेंट एंड्रू चर्च रॉस द्वीप, क्योंकि जो ब्रिटिश आते थे उनके लिए पूजा की व्यवस्था, हर तरह की लग्जरी, उनकी लग्जरी के लिए हर चीज़। और भारतीय जो अपने स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ रहे हैं उनको हर तरह की यातनाएँ दी गई। सेंट एंड्रू चर्च की भीतरी सजावट। इंटीरियर ऑफ अ गवर्नमेंट हाउस रॉस आइलैंड, सब ये सारे सुविधाओं के भोगी। गवर्नमेंट हाउस की अंदर की सीढ़ियाँ, दीवार पर आदिवासी और जंगी हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, जिनको मारकर, जिनको डराकर धमकाकर कब्जा किया गया है उनकी ज़मीन पर। गवर्नमेंट हाउस में रात्रि भोज के लिए टेबल तैयार, इंडोनेशियाई कारीगर दिखाई दे रहे हैं इसमें। और ये कुछ पेंटिंग है जो इस बात का सबूत है कि ये शहर, ये जो शहर बना, ये टापू कई सारे झंझावातों को देखते हुए आगे बढ़ा है। और ये पिक्चर, ये तस्वीरें बहुत कुछ गवाह हैं कि इस देश को बनाने में, इस देश को इस मुकाम तक लाने में, इस देश को ब्रिटिश दासता से मुक्ति दिलाने में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या योगदान दिया था। और जब बहुत थोड़ा सा समय जब उनको नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये अपमान होता है।
इसलिए आने वाली जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो कुछ भी हम हैं वो इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिनकी चर्चाएँ भी किताबों में बहुत कम होती हैं, जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान स्वतंत्र भारत ने इनको नहीं प्रदान किया। ये अपने आप में एक राष्ट्र के रूप के नागरिक के रूप में शर्म का विषय होना चाहिए, जो कि 10% होगा ऐसे लोगों का जिनके अंदर ये फीलिंग होगी। और यही एक देश की पराजय का एक बेहतरीन नमूना कहा जा सकता है। कभी जापान के किसी प्रधानमंत्री से पूछा गया कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ जापान, तो उन्होंने कहा रिसोर्सलेसनेस इज़ द रिसोर्स ऑफ जापानीज़ पीपुल। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जापान के लोगों के बारे में कि वो अपने राष्ट्र के प्रति कैसे सोचते हैं। और यही कारण है कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 1945 में जब अमेरिका ने उनके ऊपर बम गिराया, इसके बाद जापान शहर दोबारा हिरोशिमा और नागासाकी विश्व के मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ में शुमार कर जाते हैं। ये केवल देश का नागरिकों का जज्बा होता है अपने राष्ट्र के प्रति। तो ऐसे ही जज्बे की ज़रूरत है और अंडमान एंड निकोबार सेलुलर जेल ये दीवारें उसी जज्बे को बढ़ावा देने की ओर इशारा करती हैं कि हमको अपने देश को किस प्रकार आगे ले जाना है। ये तस्वीरें उसी बात को बयां करती हैं। तो इस सेक्शन को हम विदा देते हैं और ये सारे लोकल बॉर्न समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ ये फोटोग्राफ 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत भारत का शासन किया गया था, जिसको पोस्ट डेटेड चेक की भी संज्ञा दी गई थी, जिसमें बहुत तरह के प्रिविलेज की बात की गई थी। राजयादा हंसराज समिति का द्वीपों का दौरा किया गया था 1936 में। गुरुद्वारा पोर्ट ब्लेयर 1940 में गुरुद्वारा आ चुका था पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका मतलब है कि सिख समुदाय के बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर आते होंगे। इसका मतलब है जिन्होंने जिस रूप में भी कहा जाए उसकी हम बहुत सारी जानकारी नहीं है, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 1940 से यहाँ प्रेजेंस सिख समुदाय का तो अपने आप में देखिए इसका लंबा इतिहास है गुरुद्वारे का। जापानी सेना के अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारी 1943 ऑफिसर्स ऑफ द इम्पीरियल जापानीज आर्मी विद द लोकल ऑफिसर्स अराउंड 1943। द्वितीय विश्व युद्ध चाथम द्वीप ब्रिटिश हवाई जहाज़ों द्वारा बम्बारी, ब्रिटिश प्लेन्स बम्बार्डिंग चैथम आइसलैंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेवेल क्षतिग्रस्त चाथम द्वीप का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर वेवेल 1945 में प्रेजेंट करते। तो इस तरीके से इस म्यूजियम से हम बाहर निकल रहे हैं। धन्यवाद।